दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, ये अलग टोपी देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी अन्य वेशभूषा में कुछ कर रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारी दिल्ली की, नोएडा की एक यूट्यूबर सहयोगी है अंजू पंकज जी, जिनके साथ मैं हमेशा बात करता हूं। आपने भी कभी उनके चैनल पर, अंजू पंकज के चैनल पर देखा होगा। वो हिमाचल की है और वो जब भी हिमाचल जाती थी तो मैं उनको कहता था कि अंजू जी हिमाचल वाली टोपी जरूर भेजिएगा। इस बार अंजू जी ने 2 टोपियां हिमाचल से भेज दी है सीधा, और वही आज मेरे मस्तक पर विराजमान है। अंजू जी व्हाट्सएप पे पूछ रही थी कि टोपी मिली कि नहीं, टोपी मिली कि नहीं, लेकिन आज अंजू जी आप खुद ही देख लीजिए, टोपी मिली है, टोपी यहाँ मिली है। 2 टोपियां मिली है और मेरे मस्तक पर है। अब मैं आसानी से कह सकता हूं कि अंजू जी ने मुझे टोपी पहना ही ली आखिर। चलिए, अंजू जी की टोपी के बारे में बात तो हो गई। अब असली बात जो आज करनी है वो आपको बता रहा हूं। हाँ, एक बात है, जरूर ऐसा पहनते हैं कि कुछ और तरीका टोपी का होता है, ये भी जरा बता दीजिए। आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि लवासा वाला मामला। आपको लगा होगा कि लवासा वाला मामला अब कुछ भी नहीं है, मैं क्यों बात करने आया हूं। दरअसल हुई ये बात कि हमारे एक पुणे के करीबी है, सहयोगी है, दोस्त भी है, मैं जिनके बारे में हमेशा चैनल पर बात करता रहता हूं, वो पुणे के एक एक्टिविस्ट है जिनके प्रति हमारे मन में आदर भाव है, विश्वंभर चौधरी, जो हमारे श्रीकांत उमरीकर जी के गहरे रिश्तेदार भी है। उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप जैसे विद्वान लोग जिनके पास समझ है, सोच है, वो अपनी बात बताते बताते राहुल गांधी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि राहुल गांधी ही वो जो व्यक्ति है जो उनकी लड़ाई में उनसे पूरी तरह से सहयोग किए थे लवासा वाला मामले में। क्योंकि लवासा वाला मामले में विश्वंभर चौधरी और अन्य लोगों की भी याचिकाएं कोर्ट में चल रही है। तो लवासा वाला मामले में इंक्वायरी हो, इसलिए उस वक्त के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से वो मिले थे। जयराम रमेश ने इसके बारे में इंक्वायरी करने का आदेश दिया था, शरद पवार के विरोध को नजरअंदाज करके दिया था। और उसके बाद शरद पवार प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने कहा वो उनकी, जयराम रमेश जी की मिनिस्ट्री है, वो उनका काम देख लेंगे, आप अपना काम कीजिए। प्रधानमंत्री ने भी उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। शरद पवार फिर सोनिया गांधी से मिलने गए। सोनिया गांधी ने फोन कर कर कह दिया था कि जयराम रमेश जी को कि आप ऐसे न करें, अपने ही सहयोगी है। तो उतने में राहुल गांधी ने फोन कर कर कह दिया था कि नथिंग इज गोइंग ऑन, कोई रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। यही राहुल गांधी है जिन्होंने लवासा का मामला इंक्वायरी के स्तर पर ला के रखा था। ये बात मुझे बताई, ये मेरी बात नहीं है, ये बात मुझे बताई चौधरी जी ने। और मैं तब सोचने लगा कि राहुल गांधी सच में शरद पवार के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई करना क्यों चाहते थे? क्यों ऐसे हो गया कि राहुल गांधी को लगता है कि लवासा के मामले में शरद पवार पर कार्रवाई हो, अगर ये सच है तो? और मैं बहुत देर तक सोचता रहा। फिर लवासा मामले में कुछ इंटरनेट सर्चिंग हुई, कुछ बातें देखने को मिली, और जो तथ्य सामने आए, जो भी कुछ दिखने लगा, वो कुछ अलग ही था। अगर आप शरद पवार की मराठी वाली आत्मकथा पढ़ते हैं या अभी लवासा के मामले में जितने भी सारी न्यूज आई उसको पढ़ते हैं, तो एक नाम आपको मिलेगा। लवासा वाला मामले के बारे में जब शरद पवार अपनी ही आत्मकथा लोक माझे सांगाती में लिखते हैं तो उसमें एक नाम सामने आ जाता है, और वो है अजीत गुलाबचंद। वो वालचंद इंडस्ट्री, वालचंद नगर के जो है सोलापुर के है, और ये अजीत गुलाबचंद बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं लवासा वाला मामले में। बहुत ही अहम भूमिका है लवासा मामले में। और ये अजीत गुलाबचंद यही एक बड़ी कड़ी है जब कांग्रेस के गवर्नमेंट में इसकी इंक्वायरी के निर्देश दिए गए थे। मतलब
हमारे दोस्त करीबी विश्वंभर चौधरी जो बताना चाहते थे कि राहुल गांधी ने किस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए, वही बात अब सारी कड़ी एक 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 करके सामने आने लगती है। अजीत गुलाबचंद जो इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा थे, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, शरद पवार के साथ उनके का खासे अच्छे संबंध है, कुछ कारोबारी संबंध भी है, कुछ ऐसे निजी संबंध भी है, और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ वो होते हैं। जैसे शरद पवार आरोप लगाते हैं कि मोदी और अदानी के बीच में संबंध है, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी और अदानी के बीच में संबंध है, वैसे ही अजीत गुलाबचंद और शरद पवार के बीच में कुछ करीबी रिलेशन है, बहुत सारे व्यवहारिक रिलेशन भी इनके साथ है। अब जब ये व्यवहारिक रिलेशन सामने आ जाते हैं, तब कुछ और बातें भी देखना जरूरी हो जाता है। जब हम अजीत गुलाबचंद को खंगाल रहे थे, तब ये बात सामने आई कि अजीत गुलाबचंद के बहुत ही करीबी संबंध थे वो तौलीन सिंह के साथ। अब आप सोचेंगे कहां से कहां तक पहुंचा रहा हूं मैं आपको। तौलीन सिंह, हाँ वही तौलीन सिंह जो एक कॉलमिस्ट है, एक अच्छी राइटर है, एक अच्छी राइटर है, ये शब्द जरा ज़्यादा हो जाएगा, एक राइटर है जो इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ अन्य प्रकाशनों में भी अपने आर्टिकल लिखती है। अब ये अच्छी कॉलमिस्ट जो तौलीन सिंह है, इनके कुछ पारिवारिक संबंध भी है। एक तो किसी विदेश के व्यक्ति के साथ भी उनके संबंध दिखाई देते हैं, और बाद में उनके संबंध अजीत गुलाबचंद के साथ भी दिखते हैं। विकिपीडिया को अगर आप सर्च करोगे तो विकिपीडिया में आपको ये दिखेगा कि तौलीन सिंह के पार्टनर के रूप में अजीत गुलाबचंद को दिखाया गया है। अब ये हो गया निजी मामला। तौलीन सिंह के साथ किसके संबंध क्या हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कैसे थे या क्या थे, वो मियाँ बीवी थे या सिर्फ पार्टनर थे, ये बात अलग है, इसमें हमें नहीं पढ़ना है, किसी के इन संबंधों के ऊपर चर्चा नहीं करनी है। लेकिन तौलीन सिंह जिस तरह से उस वक्त लिख रही थी, ये तौलीन सिंह शायद कम्युनिज्म की तरफ झुकने वाली लेखिका है, जो आजकल मोदी के खिलाफ बहुत लिखती है, बहुत ही लिखती है। मतलब विघटन करने वाला सबसे बड़ा नेता, ये जो आर्टिकल बीच में टाइम्स में आया था ना, ये तौलीन सिंह के द्वारा ही लिखा गया था, उसमें तौलीन सिंह भी थी। जैसे आज तौलीन सिंह मोदी के विरोध में लिखती है, वैसे ही तौलीन सिंह उन दिनों कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ लिखती थी, सोनिया गांधी के खिलाफ लिखती थी, मनमोहन सिंह के खिलाफ लिखती थी, और इतना लिखती थी कि किसी भी राजनेता को इनके ऊपर गुस्सा आ जाए। जैसे मेरे ऊपर भी कई राजनेताओं को गुस्सा आता है, कोई नोटिस भेज देते हैं, कोई वीडियो बंद करने के लिए बोल देते हैं, कोई चैनल बंद करने के लिए बोल देता है, कोई कहता है तू मर क्यों नहीं जाता, कोई कहता है तू तेरे बाप को देख लेंगे, तेरे इसको देख लेंगे, तरह तरह की चीजें होती है। जैसे हर कोई लेखक को राजनेता नहीं चाहता है जो अपने विरोध में लिखता है, वैसे ही तौलीन सिंह सोनिया गांधी के खिलाफ उस समय आग उगलती थी, बहुत ही लिखती थी। अब सोनिया गांधी को तौलीन सिंह पे गुस्सा था ही था, साथ में राहुल गांधी को भी गुस्सा था। अब ये तौलीन सिंह के पार्टनर जो विकिपीडिया पर दिख रहा है, ये थे अजीत गुलाबचंद। अब अजीत गुलाबचंद और तौलीन सिंह के अच्छे गहरे संबंधों को राहुल भी बाहर से देख रहे थे, सोनिया भी बाहर से देख रही थी, और यही अजीत गुलाबचंद शरद पवार के कहने पर या शरद पवार के साथ मिलकर लवासा का मामला चलाते हैं, तो उसकी इंक्वायरी होना राहुल गांधी को राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक लवासा वाला मामला जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है या इसमें कुछ गड़बड़ी है, ऐसा सोचकर इंक्वायरी नहीं हुई थी। बस शरद पवार के साथ ये अजीत गुलाबचंद है, अजीत गुलाबचंद के संबंध तौलीन सिंह से है, तौलीन सिंह उस वक्त के सरकार या गांधी परिवार के विरोध में है, तो इनको कुछ ना कुछ तो समझ लेना चाहिए, इसीलिए शायद ये इंक्वायरी के आदेश दिए गए थे। तो मैं अपने मित्र से ये कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप उनकी प्रतिमा का जो महिमा मंडन करना चाहते हैं, वो महिमा मंडन करने से पहले अजीत गुलाबचंद वाला संबंध भी अगर आप राहुल गांधी से जोड़ कर देखें तो सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।